फॉरेन एक्सचेंज रेट है और फॉरेन एक्सचेंज रेट में कैसे करके करेंसी की वैल्यू डिसाइड होती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, करेंसी एप्रिसिएटेड डेप्रिसिएटेड कैसे होती है। प्रेजेंट टाइम में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट लगभग पूरे वर्ल्ड में, जो वर्ल्ड इकोनॉमी में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में जो एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करता है वो डिमांड एंड सप्लाई फोर्स डिटरमाइन फॉरेन एक्सचेंज रेट and demand force and supply force of foreign exchange currency, country currency either appreciated or depreciated, both factor impact appreciation and depreciation, both factor. First of demand of foreign exchange or demand of foreign currency. Demand of foreign currency, डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी की अगर हम डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड इंक्रीज एंड डिक्रीज होती है। फॉरेन एक्सचेंज डिमांड आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, बट नो चेंज इन सप्लाई, ओनली चेंज इन डिमांड, नो चेंज इन सप्लाई। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी in foreign currency and domestic currency, role of foreign currency and domestic currency appreciated or depreciated. Suppose increase in demand of foreign currency, increase in demand of foreign currency. किन चीजों के लिए फॉरेन करेंसी की डिमांड इंक्रीज हो सकती है आप बताएं। फॉरेन करेंसी की डिमांड, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और कंपोनेंट ऑफ डिमांड, कंपोनेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिमांड, एनी वन कंपोनेंट, इंपोर्ट गुड, इंपोर्ट फॉर एग्जांपल इंपोर्ट, so many factors but one main factor of import. It means if increase in import or other factors required foreign currency, any other factor to require foreign currency, that is part of demand, that is part of demand. If increase in demand of foreign currency, increase in demand of foreign currency, only demand factor applicable and no change in supply, no change in supply, only demand increase, only demand increase. What is the impact of increase in demand and domestic currency? Impact of demand and domestic currency, either domestic currency appreciated or depreciated, either appreciated or depreciated. Depreciated. Domestic currency depreciated. Previously, demand of foreign exchange or foreign currency R, and change in demand, if increase in demand R1, foreign exchange rate increase R2 R1, previously OR, and presently change demand, foreign exchange demand means import, for example import increase हो रहा है, import increase हो रहा है या foreign currency की demand increase हो रही है, foreign exchange rate increase हो जाता है। Appreciated foreign exchange rate between OR to OR1,
OR2 OR1 ये इंक्रीज हो रहा है। पहले डिमांड इतनी थी और डिमांड D1 हो गया, D से D1 हो गया, D से D1 हो गया, OR से OR1 हो गया। और जैसे ही OR1 हुआ फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा? एप्रिशिएट हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाएगा। और जब फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो रहा है तो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डेप्रिसिएट हो जाएगी। और जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डेप्रिसिएट हो जाएगी, इट मींस जो डोमेस्टिक करेंसी है, मोर डोमेस्टिक करेंसी रिक्वायर्ड टू बाय एनी गुड्स और सर्विसेज और एनी अदर फैक्टर्स, सब ये क्या हो जाएंगे? पहले से एक्सपेंसिव हो जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल $1 से $1 ओनली से $1 इक्वल्स टू ₹70, $1 इक्वल्स टू ₹70। इनिशियली $1 equals to ₹70, but demand of foreign exchange rate increase, then rate increase R2 R1. For example, say $1 equals to ₹80। पहले $1 के बदले में हमें 70 रुपये देना पड़ता, अब $1 के बदले में 80 रुपये देना। इसी को डोमेस्टिक करेंसी का डेप्रिसिएशन क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। बिकॉज इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। तो हमारी करेंसी क्या हो जाएगी? डेप्रिसिएटेड हो जाएगी। और फॉरेन इन कंपेयर हमारी करेंसी कमजोर नहीं हुई, बट इन कंपेयर टू से $, और रूबल और पौंड और एनी अदर करेंसी, उसकी कंपेयर में इंडिया की करेंसी क्या हो जाएगी? डोमेस्टिक मतलब हमारी कंट्री डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेप्रिसिएटेड हो जाएगी। इट मींस डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ये तो था डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। इफ डिमांड फॉल, फॉरेन एक्सचेंज रेट की डिमांड घट जाती है, व्हाट विल बी इम्पैक्ट इफ फॉरेन करेंसी डिमांड फॉल? डोमेस्टिक करेंसी क्या होगी? वाई डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट? No. Inverse relationship between demand and price, it is okay, but it is the fault of foreign exchange rate determined between demand and supply force both, not only one, not only demand or demand, not only supply and demand both. It is applicable only change in any one, either demand or either supply. Anyone? कोई और बता सकता है कि हमारी डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट क्यों हुई? फॉरेन करेंसी हमारी डिमांड कम हुई, फॉरेन करेंसी की डिमांड कम हुई, हमारी करेंसी एप्रिशिएट क्यों हुई? वाई? फॉरेन करेंसी खरीदने में कम पैसे लगते हैं। फॉरेन करेंसी को बाई करने में लेस रुपी स्पेंड करने पड़ेंगे, ये भी बात सही है, पर ऐसा क्यों हुआ? फॉरेन एक्सचेंज रेट घट गया, ये है असली आंसर इसका। बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉल,
डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉर consequences foreign exchange rate also fall, and foreign exchange rate fall our currency appreciated, हमारी करेंसी क्या हो जाएगी, appreciated हो जाएगी। D से D2 हो गया, D से D2 हो गया। D2 देखिए, D2 से रेट घट करके क्या हो गया, R से R2 हो गया। रेट क्या हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉल किया, डिक्रीज हुआ। फॉरेन एक्सचेंज रेट डिक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि डिमांड कम हुई। किस चीज की, फॉरेन करेंसी की डिमांड कम हुई। अब ये क्या हो जाएगा, रेट कम हो जाएगा। रेट कम हो जाएगा तो रेट कम होकर के, जैसे हम पहले इंक्रीज डिक्रीज की बात कर रहे थे, अब अगर हम इसे इस ढंग से करते हैं, D से D1 तो पहले ये R था, अब R2 हो जाएगा, तो R से R2 हो जाएगा, D से D1 हो गया, R से R2 हो गया। रेट क्या हो गया, पहले 80 दे रहा था वो, अब कितना देगा, 70, ठीक है। बट ऐसा एक चीज से होगा ऐसा जरूरी नहीं है। अदर थिंग विल बी रिमेन अनचेंज। मेजर चीज क्या है यहाँ पर, other thing will be remain unchanged if increase in demand of foreign currency, domestic currency depreciates, and if fall in demand of foreign currency, domestic currency depreciates। but असली चीज क्या है यहाँ पर, दो बातें यहाँ पर हमें ध्यान में रखनी है। एक तो अदर थिंग विल बी कांस्टेंट, और चीजों का फर्क न पड़े। केवल एक ही चीज नहीं कर रही हमारी करेंसी को एप्रिशिएटेड। मेजर रीजन ये है, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बट अगर इसी फैक्टर से हो रहा है तो ओनली वन फैक्टर नहीं है इसके लिए, बट ये मेजर फैक्टर है, इसीलिए अदर फैक्टर विल बी रिमेन अनचेंज। इसके कारण एप्रिशिएट एंड डेप्रिशिएट हो जाती है। इसका मतलब, अगर अब हम इसे बहुत सरल शब्दों में अगर कोई कहे, तो अगर मैं लिख लूं एक्सचेंज रेट इंक्रीज, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। किस चीज से हुआ, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेक्स करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएटेड हो जाएगी। यहाँ पर ये रेट बढ़ गया तो डोमेस्टिक करेंसी का क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये से US डॉलर 1 इक्वल्स टू 72 से $1 1 इक्वल्स टू 80, इस टाइप से ये हो जाएगा। तो हम बहुत सरल, अगर हमें जल्दी से कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज क्या हो जाएगा, इससे डेप्रिसिएशन ऑफ डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इस तरह से हो जाएगा। ऐसे ही सप्लाई का भी होगा, ये तो डिमांड का था, देन एज इट इज चेंज इन सप्लाई का है, ठीक इनवर्स रिलेशनशिप है, और इनवर्स रिलेशनशिप है सप्लाई का। सप्लाई इंक्रीज होगी, रेट फॉल होगा, डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएटेड हो जाएगी। सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, सप्लाई डिक्रीज होगी, रेट इंक्रीज हो जाएगी। तो राइट वर्ड अगर सप्लाई हो रही है, इट मींस फॉल कर रहा है, लेफ्ट वर्ड अगर हो रही है तो राइज कर रहा है। रेट ऑफ एक्सचेंज भी इसी ढंग से होगा। तो R से R1 डेप्रिसिएटेड है फॉरेन एक्सचेंज रेट, और R से R2 फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो रहा है। R से R2 इंक्रीज हुआ, कब हुआ, जब सप्लाई क्या हुई, सप्लाई का कोई एक कंपोनेंट आप बताओ, सप्लाई का फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई का कोई एक कंपोनेंट
मेजर कंपोनेंट फॉरेन एक्सचेंज रेट की सप्लाई का नॉट डिमांड, सप्लाई का मेजर कंपोनेंट, एनी वन मेजर कंपोनेंट ऑफ सप्लाई, फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई, फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई का कोई मेजर कंपोनेंट, नो आइडिया? हाँ, एक्सपोर्ट होता है, सिडाउन फ्रीक्वेंसी, तो एक्सपोर्ट हो गया, मीन्स एक्सपोर्ट बढ़ेगा, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू एप्रिसिएटेड हो जाएगी क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा, और एक्सपोर्ट अगर कम हुआ, ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ने और एक्सपोर्ट कम होने के एक मेजर आइडेंटिकल रीजन है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसके आगे इसे आप लोग घर से एक्सप्लेन करके कल में क्लास में बताएंगे। थैंक यू।